उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से ये बड़ी खबर है, जहां पर एक टीवी न्यूज चैनल एबीपी के पत्रकार की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव ने अपनी जान को पहले ही खतरा बताया था और इस बाबत एडीजी को खत भी लिखा था। सुलभ ने बताया कि उन्हें शराब माफिया से खतरा है। एडीजी जोन को लिखे अपने पत्र में सुलभ ने यह बताया था कि जब से उन्होंने शराब माफिया के खिलाफ स्टोरी कवर की थी, तभी से शराब माफिया उन पर नजर बनाए हुए थे। अब उसके बाद सुलभ सड़क किनारे घायल अवस्था में मिले। अस्पताल पहुंचाए जाने पर डॉक्टरों ने बताया कि उनकी मौत पहले ही हो चुकी थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वह लालगंज से मीडिया कवरेज कर प्रतापगढ़ की ओर वापस आ रहे थे। कटरा चौराहे के पास में स्थित ईंट के भट्ठे के पास मोटरसाइकिल से गिरकर घायल हो गए थे और उनके मोबाइल फोन में मौजूद कॉन्टैक्ट लिस्ट के आधार पर संबंधित को सूचित करते हुए एम्बुलेंस को भी बुलवाया गया था और एम्बुलेंस से वह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। घटना के संबंध में अन्य विभिन्न पहलुओं के बारे में गहराई से जांच की जा रही है और अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इस घटना पर और ज्यादा जानकारी लेकर हमारे संवाददाता आलोक सिंह इस समय लाइव जुड़े हैं। आलोक, बहुत ही चौंका देने वाली घटना है। एक पत्रकार जो अपनी जान को खतरा बताता है, अगले ही दिन मृत पाया जाता है। पुलिस का बयान हमने सुन लिया, मगर अभी तक क्या इस मामले में किसी तरह की गिरफ्तारी हुई है? क्या जांच आगे बढ़ी है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और साथ ही साथ पुलिस की जो कार्यशैली है या पुलिस की जो कानून व्यवस्था है उसके ऊपर भी सवाल खड़ा करती है, क्योंकि अगर पत्रकार को अपनी जो जान की कहा जाए कि सुरक्षा नहीं मिल रही है और उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि उसने जो स्टोरी कवर की है उसके कारण उसको पीछा किया जा रहा है, उसको धमकियां मिल सकती हैं या उनके ऊपर अटैक हो सकता है, ये अपने अपने चिंतनीय विषय है। हालांकि उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। इसके पहले भी कई बार घटनाएं हमने देखी है, पत्रकारों के ऊपर हमला, जब भी वो खबर कुछ भी किसी के बारे में लिखते हैं तो इसी कारण से आशंका है कि इसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ है, क्योंकि पुलिस का ये मानना है अभी तक कि ये घटना जो हुई है वो एक्सीडेंट के कारण हुई है। यानी कि वो पत्रकार जब वापस कल जब अपने घर लौट रहे थे प्रतापगढ़ में एक स्टोरी कवर करने गए थे, तब उनकी जो मोटरसाइकिल थी वो किसी पिलर से जाके टकराई है, जिसके कारण उनकी मौत हुई है। लेकिन उन्होंने पूरी तरह से मना नहीं किया है कि कोई किसी की संलिप्तता हो सकती है, कोई मिस्टीरियस घटना भी हो सकती है या उनके ऊपर किसी तरह का हमला भी हो सकता है। इस कारण से सारी पहलुओं पे जांच की जा रही है, लेकिन प्राथमिकता पुलिस अभी यही बता रही है कि एक्सीडेंट से मौत हुई है। तो सवाल खड़ी करती है कि कैसे इस पत्रकार ने एक दिन पहले ही अपनी जान की सुरक्षा के बारे में और जान को हानि होने के बारे में जो वहाँ के प्रयागराज जोन के एडीजी हैं उनको चिट्ठी लिखी थी, पत्र लिखा था और उसकी एक कॉपी जो है वो प्रतापगढ़ जिले के जो एसपी हैं उनके पास भी भेजा था, ताकि ये बता सके कि उसको क्या और किस तरह से जान का खतरा है। मैं बता दूं, सुलभ श्रीवास्तव जो हैं वहाँ के जाने माने पत्रकार हैं प्रतापगढ़ के और काफ़ी ज़्यादा खबरें जो है वो करते आए हैं एबीपी न्यूज़ चैनल के लिए। और उन्होंने फ़िलहाल अभी कुछ दिन पहले ही शराब माफियाओं के ऊपर एक खबर की थी, जिसका डिजिटल में काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार किया गया था डिजिटल मीडिया पर, और उसके कारण ऐसा बताया जाता है कि कुछ जो कि शराब माफिया थे उनकी नज़र में आ गए थे और उन्होंने अपने बाकायदा पत्र में भी ये लिखा है, जो पुलिस को लिखा है कि उनको जब भी वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनको कुछ लोग पीछा करते हैं, ऐसा बता रहे हैं वो। तो इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से संदेह में थे और अब इस तरीके से मिस्टीरियस डेथ कहा जाए, संदेहास्पद जो मौत हुई है वो काफ़ी सवाल खड़े करती है। फिलहाल पुलिस जो सीसीटीवी इलाके के हैं वो उनको इकट्ठा कर रही है, जो वहाँ के आई विटनेसेस हैं उनसे भी बातचीत कर रही है कि आखिर ये घटना कैसे हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आप देखें, एक हफ्ते पहले ही अलीगढ़ में किस तरीके से कई सारी मौतें हुई थी और उसके बारे में सभी पत्रकारों ने काफ़ी खबरें दिखाई है। और लेकिन अगर कहा जाए तो यूपी पुलिस का मानना है कि हमने तो बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया है और बहुत कड़ी कार्रवाई की है, लेकिन अगर कड़ी कार्रवाई की गई होती तो इस तरीके से पत्रकार को ये महसूस नहीं होता कि उसको धमकाया जा रहा है या उसके ऊपर हमला हो सकता है। तो इस कारण से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ी करने वाली ये घटना है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि क्या सामने निकल करके आता है। जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी चल रही है।
जी आलोक, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और इस घटना पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप अगर हमारे संवाददाता को सुन रहे होंगे, उन्होंने पूरी घटना आपके सामने रखी। किस तरीके से एक पत्रकार ने एक शराब माफिया के खिलाफ स्टोरी कवर की और उसके बाद उसको शायद धमकियां मिलने लग गई, उसकी जान को खतरा था। इस बाबत उसने एडीजी को खत भी लिखा था, मगर उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, उसको गंभीरता से नहीं लिया गया और आखिरकार पत्रकार की संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाती है। पुलिस के किरदार पर कितने सवाल उठते हैं इसकी वजह से? जी, मैंने आपके संवाददाता की बात बड़े गौर से सुनी है। गंभीर प्रकरण है और इस परिदृश्य में जब मृतक ने अपनी सुरक्षा के संबंध में पहले ही एडीजी प्रयागराज और पुलिस अधीक्षक को यह संदेह व्यक्त किया था कि उनके ऊपर आक्रमण हो सकता है जानलेवा, और उसके आलोक में अगर उसके उपरांत इस प्रकार की मृत्यु हुई है, अस्वाभाविक मृत्यु हुई है, अननेचुरल डेथ हुई है, तो इसकी जांच केवल अप्राकृतिक मृत्यु के दृष्टिकोण से नहीं और पूरे समीकरण को दृष्टिगत रखते हुए, शराब माफिया बहुत संगठित और बड़े प्रभावशाली अपराधी होते हैं। आपने इसके दृष्टांत कारगिल में देखे जब उन्होंने पुलिसकर्मियों की भी हत्या कर दी थी। इसके आलोक में ये आपको देखना होगा कि विवेचना में इसका समावेश हो कि क्या जो एक्सीडेंट है, क्या वाकई एक्सीडेंट है, दुर्घटना है, या कोई सुनियोजित षड्यंत्र मारने के उद्देश्य से एक्सीडेंट की एक ताना बाना बुन दिया था, जैसे कि डोभाल हत्याकांड उत्तराखंड में हुआ था। पत्रकार इन्हीं समीकरणों के उपरांत की उन्होंने शराब माफिया के ऊपर किया था। बाद में ये विवेचना सीबीआई को गई थी, तो उनकी गुमशुदगी थी। यहाँ दुर्घटना है, आपने बिल्कुल सही बिंदु उठाया आपके संवाददाता ने। आवेदन पत्र का देना, दुर्घटना में मारा जाना और दुर्घटना के पहले उनको अपनी सुरक्षा के बारे में जो दुश्चिंता थी उसके बारे में आवेदन पत्र देना, निसंदेह इसमें गहराई से राजपत्रित पुलिस अधिकारी के द्वारा इसकी विवेचना होनी चाहिए। जी विक्रम सिंह जी, और आप चूंकि उत्तर प्रदेश की जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, शराब माफियों का जो पूरा का पूरा रैकेट है उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उसके बारे में समझना चाहेंगे। आपने जैसा कि जिक्र किया कि काफ़ी ज़्यादा सशक्त ये पूरा का पूरा ग्रुप है और काफ़ी ज़्यादा इनका प्रभाव भी रहता है। ये किस तरीके से इनको एक तरीके से बचाव हासिल है राजनीतिक गलियारों से भी अगर बात की जाए, क्योंकि पिछले ही हफ्ते हमने देखा था कि अलीगढ़ से नकली शराब पीने से कई लोगों की मौत की खबर आई थी और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात का ऐलान किया था कि कठोरतम कदम उठाए जाएंगे शराब माफियाओं के खिलाफ। फिर भी इतने निडर हैं कि एक पत्रकार जो कि उनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है उसको शायद कथित तौर पर उसका कत्ल भी कर देते हैं। जी विक्रम सिंह जी से हम वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे, मगर जैसा कि हम बता रहे हैं ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है जहां पर प्रतापगढ़ में एक टीवी न्यूज चैनल एबीपी के पत्रकार की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह हमारे साथ वापस मौजूद हैं। विक्रम सिंह जी, मेरा सवाल आपसे शराब माफियाओं को लेकर था। चूंकि आप उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं, आपसे जानना चाहती थी कि शराब माफियाओं का कितना वर्चस्व है उत्तर प्रदेश में, जिसकी वजह से वो इतने ज्यादा निडर हैं कि कभी कभी लोगों को इस तरीके से निशाना बना रहे हैं, पत्रकारों पर हमला कर रहे हैं और खुलेआम अपना जो पूरा का पूरा कारोबार है वो चला रहे हैं। आपकी चिंता स्वाभाविक है और प्रत्येक नागरिक इस बात से चिंतित है कि इस प्रकार का दुस्साहस आखिर क्यों। इस दुस्साहस के केवल 3 कारण होते हैं। हमारी, जब मैं कहता हूं तो पुलिस, स्थानीय पुलिस की संलिप्तता, नंबर 2 स्थानीय पुलिस की नालायकी, नंबर 3 अभिसूचना का अभाव। तीनों ही परिस्थितियों में स्थानीय पुलिस और एक्साइज के ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है। मैंने वो भी युग देखा है जब मेरे कार्यकाल में, ये जब शराब माफिया आते थे थाने में, कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये अपनी पतलूनें गंदी कर देते थे। इनको भयाक्रांत होना ही होगा एक्साइज से और पुलिस विभाग से, और पुलिस को चाहिए कि बिल्कुल आधे कसाई और आधे अधिकारी के रूप में इनके ऊपर टूट पड़े कहर बन के। वो तो छोड़ दीजिए, जो शिष्टाचार का जो और पारस्परिक स्नेह का संबंध चल रहा है, तो संलिप्तता तो साफ दृष्टिगोचर। वरना इनका ये दुस्साहस, कासगंज में एक निरीक्षक की हत्या और सिपाही को मरना संद कर देना, अलीगढ़ में 125 मौतें हो जाना, और इस वर्ष 12 इस प्रकार की जहरीली शराब की मृत्यु होना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक संदेश जा रहे हैं। और जो मूल्यों में जो अंतर है, जो ठेके पे शराब बिक रही है उसमें
और कच्ची शराब में एक मान के चलिए कि 200% का अंतर है। तो जाहिर है गरीब आदमी ठेके पर न जाकर के कच्ची शराब पिएगा, नकली शराब पिएगा, और ये ट्रेजेडीज हमारे आपके सामने आएंगे, फिर हम लोग इसकी जांच करेंगे। तीसरी चीज, किसी भी तरह का कोई प्रभावी का एक्शन न होना एक्साइज और पुलिस के, ये हम कॉस्मेटिक्स में इंडल्ज करते हैं कि कैंसर के इलाज में हम बैंडेड लगा दें, बैंडेड नहीं। अब विभाग कुर्बानी मांग रहा है, डिसमिसल कीजिए, जेल भेजिए, इनके खिलाफ भी मुकदमे लिखिए। वो आपने 12 केस में नहीं देखा है, तो ये तो फिर हम और दूसरी त्रासदी को दावत दे रहे हैं।